क्या होता था कि मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर पाता था। टीम होने के बावजूद कहीं वो परफॉर्मेंस कहीं डाउन जा रहा था। मेरा नाम अमित मकानी है। हम लोग गुजरात वडोदरा से ऑपरेट करते हैं। मेरा जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट का बिजनेस है। हम लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसी को कोई भी प्रॉपर्टी बाय करनी है, सेल करनी है या फिर लीजिंग करनी है तो हमारे थ्रू वो करते हैं। हमारा बेसिकली सर्विस इंडस्ट्रीज है। लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। अलग अलग कस्टमर अलग अलग जगह से आते हैं, सबकी नीड अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो वो सर्विस में कहीं ना कहीं गैप दिख रहा था सिस्टम में। तो सिस्टम कहीं गैप था तो मुझे वही फाइंड आउट कर रहा था कि मैं ये गैप कैसे फिलअप करूं, टीम को प्रॉपरली कैसे मैनेज करूं, और जैसे हायरिंग से लेके उनको ट्रेनिंग से लेके उनको एक काम अलॉट करना किसी टीम मेंबर को कैसे करना, वो एक मेरे लिए चैलेंज हुआ था बीच में। और टीम होने के बावजूद कहीं वो परफॉर्मेंस कहीं डाउन जा रहा था मेरा। सभी जगह पे मैं इन्वॉल्व होता था कि मैं सब जगह पे काम करना है, मुझे देखना है। तो क्या होता है कि मुझे छोटी छोटी कई बार चीजें होती थी। किसी एम्प्लॉय को मैंने किसी टास्क किया कि तुझे प्रॉपर्टी विजिट करना जाना है या फिर तुझे ये क्लाइंट से मिलना है, तो मैं वापस उनको रिव्यू नहीं ले पाता तुमने किया कि नहीं किया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बिना सिस्टम के काम करते हो ना, कोई भी ऑर्गेनाइज चलाने की कोशिश करते हो, तो आपको टीम से काम लेना है। तो कई बार आप पोलाइटली काम लेते हो, कई बार कभी हार्ड लैंग्वेज में आपको कहीं ना कहीं टीम से बात करते हो, तो टीम मैनेज प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। तो उसमें कोई भी हुआ था कि मेरी टीम साइज कम भी होगी, कई बार एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। किसी को आप 4 क्वेश्चन पहले पूछता नहीं था मैं कि तुमने क्या काम किया, कैसे किया, कहाँ पे हो। जब मैंने पूछना चालू किया तो लोगों को वो थोड़ा प्रॉब्लम होना चालू हुआ सिस्टम में। आईडीएमएल से कांटेक्ट करने के बाद पता चला कि सबका एक सिस्टम होता है, सब में एक पैरामीटर होता है, सब में कहीं ना कहीं पुलिस बैठाना पड़ता है उनका पैरामीटर चेक करने के लिए। पर आप सिस्टम के साथ जो ग्रो करना चालू कर दो तो इन फ्यूचर बहुत अच्छा रहता है कि फ्यूचर में आप कहीं ना कहीं अच्छी तरह से ग्रो कर पाओगे सिस्टम से। 10, 12, 15 नहीं, आप 50 की टीम भी हो और सिस्टम होगा आपके पास तो आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे। स्टार्टिंग से ही हम लोग बात करें तो उन्होंने मेरा पूरा ऑनबोर्डिंग किया था कि हमारा बिजनेस क्या है, किस तरह से हमारा बिजनेस है, सब जाना उन्होंने, किस तरह से हम वर्क करते थे। तो ये सब पूरा प्रोफाइलिंग वो लिखते हैं अपनी तरफ से। क्या मुझे नीड है, मुझे एचआर की नीड थी एक्चुअली। बेसिकली कहीं ना कहीं मैं रिक्रूटमेंट में पीछे हट रहा था कि रिक्रूटमेंट कैसे करे। जैसे पहले वो डेलीगेशन ट्रैकर कि कोई भी मैं काम किसी को डेलीगेट करता हूँ तो काम हुआ कि नहीं हुआ टाइम पर, तो इसलिए पीसी चेकलिस्ट एक है मेरे यहाँ पे। प्रोसेस कोऑर्डिनेटर वो पूरा देख लेती है उन्होंने काम किया है कि नहीं, किसी भी एम्प्लॉय ने। उनका डेली का रिपोर्टिंग भी आ गया, एवरीथिंग मैं सब उनको अभी दे दिया है कि सब उनको ही लेना है कि पूरे दिन में मेरे एम्प्लॉय ने कितना काम किया, वो सब वो पूरा बना के मुझे देती है, जो इस डेली ट्रैकर में आ जाता है उसमें। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट पे जितनी भी लीड्स आती है तो लीड का प्रॉपरली ट्रैकिंग होना भी जरूरत है। जैसे कोई भी लीड आती है तो लीड का सोर्स कहाँ से है, लीड का नाम क्या है, एवरीथिंग मुझे यहाँ पे पता चलता है। ये सब यहाँ पे चलते हैं। उसका स्ट्रेटेजी बोर्ड भी बना दिया है, यानी इसको मुझे एक एक लीड का मुझे चेक नहीं करना है, डायरेक्टली एनालिसिस पे ही जाना है। तो यहाँ से मुझे एनालिसिस मिल जाता है कौन सी पोर्टल से कितना लीड हुआ है, फिर उसी पोर्टल से जो लीड आया वो पर मंथ आया तो उसको कौन सी पोजीशन में कॉन्टेक्ट किया, फॉलो किया, साइट विजिट हुआ, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, लो बजट, ये एवरीथिंग मुझे यहाँ पे नंबर्स पता चल जाता है कि मंथ में कितना काम हुआ है यहाँ पे। फिर अपना ये डेली रिपोर्टिंग आया। मैं डेली रिपोर्टिंग नहीं ले पाता था, मेरे एम्प्लॉय ज्यादा ही और मेरा खुद का भी वर्क था। तो एक्चुअली यहाँ पे एक डेली रिपोर्टिंग का सिस्टम भी बना दिया मैडम ने। जैसे ही ये सिस्टम बना कि डेली सबको आंसर करना कंपलसरी हो गया कि उन्होंने कितना काम किया है। यानी डेली रिपोर्टिंग से फायदा होता है कि आपका एम्प्लॉय कहाँ काम कर रहा है, किस एरिया में काम कर रहा है, आपको पूरा फोकसली पता चलता है। यहाँ पे ये हुआ सब कि लीड से लेके एम्प्लॉय तक पूरा हम लोग ध्यान रख सकते हैं बाय सिस्टम। इसी पे एक आ गया पीसी जो हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, उनको भी ऊपर एक चेकलिस्ट लगा दिया है कि उन्होंने डेली चेक काम किया है कि नहीं किया। तो हर रोज उन्होंने काम किया है तो टिक मार्क करके मुझे दे देते कि मैंने काम किया है कि नहीं किया है। उसका भी फोल्डर बना के दे दिया, यानी प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है उसने भी काम किया है कि नहीं किया है। मैं बोल सकता हूँ कि काफी हद तक मैं फ्री हो गया हूँ, ना नहीं है। पर एक्चुअली क्या ये पूरा सिस्टम एम्प्लॉय के साथ एज अ बिजनेस ओनर को भी यूज टू होना बहुत जरूरी है। मैंने सिस्टम ले तो लिया, मुझे किसी ने अच्छा सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, चलो ये सिस्टम बना के भी दे दिया, जब तक मैं इसको यूज नहीं करूंगा मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं दिखेगा। उनके साथ ग्रो करना है तो ग्रो होगा, डेफिनेटली होंगे, और टाइम भी बचेगा सबका। एम्प्लॉय का टाइम बचेगा, एज अ बिजनेस ओनर का भी टाइम बचेगा, बिजनेस ओनर एनालिसिस भी कर पाएगा डेटा के साथ। मगर ये सिस्टम में जाने जरूरी है, और सिस्टम एक बार बना दिया तो मैं मानता हूँ तो ये लॉन्ग टर्म का बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म में विद इन अ मंथ वो नहीं दिखेगा आपको चेंज।
पूरा यूज करना चालू करेंगे सिस्टम को, और ये एक पूरा मेथड ही बना दिया, तो ये ऑटोमेट में चला जाएगा बिजनेस मेरा। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिसको भी सपोज सिस्टम नहीं पता अपने बिजनेस की, एक बार डेफिनेटली जुड़ना चाहिए। फ्यूचर आप कहीं ना कहीं अच्छी तरह से ग्रो कर पाओगे सिस्टम से। 10, 12, 15 नहीं, आप 50 की टीम भी हो, सिस्टम होगा आपके पास, अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे।